एक ये जीवा बनाया, ठीक है, AB। अब इस जीवा से मैं ये वाला वृत्तखंड कौन सा है, लघु या दीर्घ? तो दीर्घ पर कोण बनाऊं। तो इस जीवा द्वारा जब मैंने दीर्घ वृत्तखंड पर कोण बनाया तो मेरे पास कोण का माप आया, ये है 0 और ये है यहाँ पर आ रहा है 7। तो टोटल कितना अंश है, 7। अब उसी जीवा द्वारा मैं ये कौन सा वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड पर कोण बनाऊं, ठीक है। तो ये है, मान लो ये 0 का है, ये है 0 और ये है 120, ठीक है। तो मेरे पास लघु वृत्तखंड पर 120 अंश आया और दीर्घ वृत्तखंड पर 60 आया। दोनों को जोड़ो तो कितना आता है, 180 अंश, ठीक है। ये हमने नाप लिया 180। अब फिर जीवा द्वारा दूसरी जगह दीर्घ वृत्तखंड पर दूसरे जगह कोण बना रहे, देखो इधर बनाए हैं। अब इस कोण का माप देखो, 0 कर लो इधर वाले को, ये है 0 और ये है 7, है ना। अब उसके बाद फिर से हम नीचे वाले वृत्तखंड पर कोण बनाएंगे। तो ये है 0 और ये है 120, है ना। तो ये फिर से 60 ये 120 आया। तो असल में क्या है, जीवा सेम है, इसीलिए क्या हो रहा है, दीर्घ वृत्त पर बना कोण और लघु वृत्तखंड पर बना कोण सेम आ रहा है ना। जितना इधर वाले में आया उतना उधर आया और जोड़ने पर कितना मिलेगा, 180 अंश। लेकिन यहीं पर यदि मैं जीवा को चेंज कर दूं, जीवा अगर मैं आगे पीछे करूं तो हो सकता है कि क्या कोण चेंज हो जाए। मान लो मैं यहाँ पर इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, जीवा की बिंदु को ऊपर कर देंगे, ऊपर कर रही हूँ तो आप देखोगे कि जो जीवा द्वारा कोण बन रहा है वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया है ना। तो क्या होता है, जीवा खींचने के बाद, है ना, उस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड दोनों वृत्तखंड पर बने कोणों का योगफल हमको कितना मिलता है, 180। हमको दोनों वृत्तखंडों का योगफल पता है। तो यदि प्रश्न में इसका मान दिया है और इसका आपको निकालना है तो निकाल लोगे? यस मैम। कैसे? हाँ बोलो। ये दोनों का योगफल कितना है, 180 और ये दिया है 70 अंश, तो ये कितना होगा, 110 अंश। क्या किए हम, 180 से 70 को घटा दिए तो हमको क्या मिला, 110 अंश, है ना।